हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए क्रमाइजिंग चैप्टर लेकर के। नोड जेस एंड एक्सप्रेस जेस डेवलपमेंट का चैप्टर है ये। प्रीवियसली हमने काफ़ी कुछ सीखा। अभी हमें मिडिलवेयर के बारे में पढ़ना है। तो ये कोई फाइनल चैप्टर नहीं है मिडिलवेयर का। एक ओवरव्यू देखेंगे मिडिलवेयर का, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे मिडिलवेयर का, और हम प्रोजेक्ट वगैरह में अपने मिडिलवेयर का अच्छे से बेहतरीन यूज़ समझेंगे। फिलहाल मिडिलवेयर क्या होता है ये समझेंगे, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है अपने कोड में वो समझेंगे। और एक बेहतरीन यूज़ आप तब समझ पाएँगे जब हम इस पे एक प्रोजेक्ट बनाएँगे। ठीक है? पेशेंस रखना है। जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, उस तरीके से फ़ॉलो करते हुए चलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है? जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ, तो उससे थोड़ा-सा आप मोर एक्स्ट्रा करिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है, वो इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। सबसे पहले तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट कीजिएगा जस्ट फॉर कोड पर। बहुत ही बेहतरीन चैनल है। और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको दिखेगा कि एक से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट और एक से एक बेहतरीन लेक्चर, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। कुछ जो है मेंबरशिप लेने के बाद हैं, और कुछ विदाउट मेंबरशिप के भी हैं। तो विदाउट मेंबरशिप वाले भी कोर्स जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए जॉइन वाले बटन पे क्लिक करके कोई भी यहाँ से एक मेंबरशिप वाला प्लान चूज़ कीजिए, और आप हमें सपोर्ट कीजिए। और जब आप हमारे प्रीमियम मेंबर हो जाएँगे, तो मैं खुद लाइव आकर के आपके प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करवाता हूँ, जो कि आपको डेवलपमेंट के दौरान आता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ, आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें, और वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप वीडियो में एक बेहतरीन सा कमेंट कर दें, जो भी आपका व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, जैसा भी लगा वैसा कमेंट आप कर दीजिए। इस वाले चैनल पे विजिट कीजिएगा जस्ट फॉर कोड पर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, क्योंकि आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएँगे तभी आपको पूरा एक सिंटैक्स समझ में आएगा कि क्या-क्या है। अभी चल रहा है मास्टरिंग नोड.जेएस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, काफ़ी बेहतरीन लेक्चर चल रहा है ये। और इससे पहले हमने रिएक्ट जेएस कंप्लीट किया, उससे पहले हम एक प्रोजेक्ट बनाया जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फिर मन कोलैबोरेशन, ये सब है ना। तो अगर आपको एक बेहतरीन मान स्टेक की तैयारी करनी है, तो पहले तो आप इस प्लेलिस्ट को बनाइए, यानी कि इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कीजिए, फिर रिएक्ट जेएस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नोड जेएस कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपको मोंगोडीबी पढ़ाऊँगा। तो इस वाले प्लेलिस्ट में ये वीडियो जाएगा जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। मिडलवेयर पढ़ने वाले हैं, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं पढ़ा है, तो पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो पर आइए। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मिडलवेयर क्या होता है। मिडलवेयर एक तरीके का फंक्शन होता है जो कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? और ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकता है फाइनल आउटपुट भेजने से पहले। यानी कि अगर आप रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, फाइनल आउटपुट सेंड करने से पहले, तो आप चेंज कर सकते हो मिडलवेयर की हेल्प से। मिडलवेयर फंक्शन लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, डेटा पार्सिंग, एरर हैंडलिंग, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। ठीक? तो एक छोटा-सा आपको ओवरव्यू दिया गया, क्या होता है मिडलवेयर, क्या काम है, वो यहाँ पर लिखा गया है, आपको समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जा सकता है, अगर आप मन स्टेक का इंटरव्यू देने जा रहे हो या नोड.जेएस का इंटरव्यू देने जा रहे हो खासकर, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है लाज़िमी। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप डिफाइन कर सको। मिडलवेयर वर्क कैसे करता है? यानी कि जो एक्सप्रेस में आप यानी कि एवरी रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस फ्लो फॉलोज़ दिस फ्लो, यानी कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपके कोड में कोई मिडलवेयर है, तो सबसे पहले वो एग्ज़ीक्यूट करेगा। यानी कि जब आप क्लाइंट एज़ अ क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे अपने एपीआई का, तो अगर उसमें कोई मिडलवेयर है, तो सबसे पहले वो एग्ज़ीक्यूट करेगा। फिर आप राउट के पास जाएँगे, और उसके बाद आप जो राउट है, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। मान लीजिए आपने कोई डेटा फेच करने का रिक्वेस्ट किया, तो डेटा फेच करने का जब आपने रिक्वेस्ट किया, तो उससे अगर राउट हिट होने से पहले कोई मिडलवेयर अगर वहाँ पर है, कोई मिडलवेयर का फंक्शन है, तो पहले वो एग्ज़ीक्यूट करेगा। उसके बाद राउट के पास जाएगा, और राउट आपको रिस्पॉन्स दे देगा डेटा निकाल के डेटाबेस वगैरह से, ठीक है? अब मिडलवेयर फंक्शन टेक्स 3 पैरामीटर, यानी कि मिडलवेयर जो फंक्शंस होते हैं, वो 3 पैरामीटर जो है रखते हैं। पहला रिक्वेस्ट, दूसरा रिस्पॉन्स, और तीसरा नेक्स्ट पैरामीटर। अब ये तीनों का काम क्या है, कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। रिक्वेस्ट क्या करता है? इनकमिंग रिक्वेस्ट, यानी कि जब आप हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट में रहता है। जैसे हमने इससे पहले जब रिक्वेस्ट किया, हमने डेटा भेजा, है ना? रिक्वेस्ट मेथड की हेल्प से, पोस्ट की हेल्प से, पुट की हेल्प से, या हमने गेट रिक्वेस्ट किया, तो जब हमने कुछ डेटा वगैरह भेजा, तो वो रिक्वेस्ट में रहता है, ऑब्वियसली आपको मालूम है, ये भी आपने पहले भी पढ़ा है। रिस्पॉन्स क्या होता है? जब हमें वहाँ से, यानी कि सर्वर से कोई रिस्पॉन्स भेजना है क्लाइंट के मशीन पे, यानी कि जो रिक्वेस्ट कर रहा है,
उसके मशीन पे भेजना है तो हम रिस्पॉन्स का यूज़ करते हैं, है ना? और नेक्स्ट क्या करता है, कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर इन द चेन। इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, यानी कि रिक्वेस्ट आया और आप कुछ वेरीफाई करना चाहते हो, उसके बाद आप जो है रिस्पॉन्स देना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एक मिडलवेयर एग्जीक्यूट कर सकते हो। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक जो है एग्जीक्यूट होने से पहले, यानी कि इन दोनों के बीच में आप अपना मिडलवेयर एग्जीक्यूट कर सकते हो और कोई भी चेंजेस कर सकते हो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, ठीक है? और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूज़ बिल्ट इन मिडलवेयर, यानी कि यूजिंग बिल्ट इन मिडलवेयर। मिडलवेयर 2 तरीके के होते हैं, एक तो बिल्ट इन मिडलवेयर, दूसरे कस्टम मिडलवेयर, ठीक है? तो बिल्ट इन मिडलवेयर क्या होता है? बिल्ट इन मिडलवेयर का मतलब ये हो गया कि जो पहले से बना हुआ है, उसको हम प्री डिफाइंड मिडलवेयर भी बोलते हैं। तो आपसे इंटरव्यू वगैरह के अंदर पूछा जा सकता है कि डू यू नो प्री डिफाइंड मिडलवेयर्स? तो प्री डिफाइंड मिडलवेयर्स बोला जाए या बिल्ट इन मिडलवेयर्स बोला जाए, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। प्री डिफाइन की ही बात की जा रही है, ठीक है? इससे पहले आपने मिडलवेयर का यूज़ किया, जो है जेसन, एक्सप्रेस डॉट जेसन फंक्शन आपने कॉल किया था क्या? यानी कि जब हम जेसन डेटा भेजते थे पोस्टमैन से, जब तक हम इस मिडलवेयर को एग्जीक्यूट नहीं करते थे, हमें डेटा नहीं मिलता था। एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, इस मिडलवेयर को हम जब तक एग्जीक्यूट नहीं करते थे, हमें फॉर्म का डेटा नहीं मिलता था। इससे रिलेटेड आपने एग्ज़ाम्पल देख रखे हैं पहले भी। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये भी एक तरीके का मिडलवेयर है जो कि आपको स्टैटिक फ़ोल्डर्स वगैरह जो सर्वर के अंदर होते हैं, उनका जो है स्टैटिक डिक्लेरेशन करने के लिए, ताकि वो कहीं से भी एक्सेस हो जाए, इसका यूज़ करते हैं। इसी तरीके के कुछ पैकेज होते हैं, जैसे कि कॉर्स हो गया, आपका जो है बॉडी पार्सर हो गया, कुकी पार्सर हो गया और मॉर्गन हो गया। इस तरीके के पैकेज जब हम प्रोजेक्ट वगैरह में काम करेंगे तो यूज़ करेंगे। तो उनको भी हम राउट एग्जीक्यूट करने से पहले एज़ अ मिडलवेयर यूज़ करते हैं। तो वो सब भी बिल्ट इन मिडलवेयर में आ जाते हैं। यानी कि अभी तो ये कुछ इसके अंदर एक्सप्रेस के अंदर ही हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, ये मिडलवेयर है। कुछ ऐसे भी होंगे मिडलवेयर जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है और एज़ अ मिडलवेयर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो भी बिल्ट इन के अंदर ही आएँगे। क्योंकि आपने उनको नहीं बनाया, वो पहले से बनी हुई हैं, बस आपने उसको इंस्टॉल किया और यूज़ किया, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है बिल्ट इन मिडलवेयर का, तो इस पे आपने ऑलरेडी काम किया है। अभी हम फिर से देख लेंगे इस चीज़ को, ठीक है? और यहाँ पर लिखा गया क्रिएटिंग कस्टम मिडलवेयर, यू कैन क्रिएट योर ओन मिडलवेयर टू परफॉर्म जो है स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है, तो आप अपना ओन मिडलवेयर यानी कि कस्टम मिडलवेयर बना सकते हो। उसका एक एग्ज़ाम्पल लिखा गया है, ठीक है? समरी क्या है? मिडलवेयर फंक्शंस मॉडिफाई रिक्वेस्ट बिफोर द रीच राउट्स, यानी कि राउट्स जैसे आपने बनाया कि रजिस्टर का एक राउट आपने बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर वाले राउट पे पहुँचने से पहले आप कोई मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो, ठीक है? और रिक्वेस्ट को या रिस्पॉन्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो। बिल्ट-इन मिडलवेयर लाइक express.json हेल्प पार्स रिक्वेस्ट डाटा, यानी कि express.json जो एक बिल्ट-इन मिडलवेयर है, वो क्या करता है? पार्स, यानी कि डेटा को पार्स करने में हेल्प करता है। ऐसे समझिए इस चीज़ को। कस्टम मिडलवेयर कैन हैंडल लॉगिन, ऑथेंटिकेशन एंड मोर, यानी कि अगर आप लॉगिन करना चाहते हो, कुछ वेरीफाई करना है ऑथेंटिकेशन पे या आपको कुछ एरर वगैरह हैंडल या ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको कुछ हैंडल करना है। तो आप कस्टम मिडलवेयर अपना खुद का बना सकते हो। मल्टीपल मिडलवेयर कैन बी एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल मिडलवेयर है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले पहला मिडलवेयर, फिर दूसरा मिडलवेयर, फिर तीसरा मिडलवेयर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब एग्जीक्यूट करेंगे इन अ सीक्वेंस। पहले वो एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद उसके बाद, है ना? ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे आपने लिखा होगा। अभी आप इसका एग्ज़ाम्पल जब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँगी। तो एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक फ़ोल्डर बनाना है। पहले तो आप वीएस कोड में आ जाइए और ये जो नोट्स है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक इसका, डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? और ये जो नोट्स है मैं आपको इतना दे रहा हूँ जो कि इंटरव्यू वगैरह के अंदर आपके काम में आ सकता है। तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वीएस कोड में आ जाइए, हमने एक फ़ोल्डर बनाया था जब हमने नोड.जेएस स्टार्ट किया था, नोड.जेएस लेक्चर के नाम से, ठीक है? तो इसी फ़ोल्डर में हम मिडलवेयर पढ़ने वाले हैं और ये हमारा चैप्टर 7 है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे बनाया चैप्टर हाइफ़न 7, CH-7 के नाम से, और जो है यहाँ पर कुछ ठीक है, क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रीनेम किया CH-7 और इसके साथ मैं मिडलवेयर लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि चैप्टर 7 जो है वो मिडलवेयर पढ़ाया गया था। तो मैंने ऐसे लिख दिया। स्पेलिंग वगैरह अगर मुझसे मिस्टेक होता है तो उसको ठीक करके लिखिएगा, ठीक है? अब इसमें मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस रिलेटेड सेटअप करना है। तो सबसे पहले पैकेज डॉट जेसन वगैरह बनाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से जैसे कि इसमें जो है यहाँ से अगर फ़ोल्डर में जाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप उस फ़ोल्डर में चले जाएँगे। कैसे जाएँगे देखिए, यहाँ पर लोकेशन कौन-सा खुलेगा, ये इस वाले आइकन पे क्लिक करना है। तो ये नोड.जेएस लेक्चर यानी कि ये वाला फ़ोल्डर खुला। इसमें जाना है तो इसको आपको यहाँ से जो है रीनेम करना है और ये कॉपी कर लेना नेम और यहाँ लिखना है सीडी। क्या लिखना है?
सीडी और राइट क्लिक कर देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे। तो ऐसे जाया जा सकता है यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको किसी फ़ोल्डर को टर्मिनल में एक्सेस करना है, तो आप वहाँ जाओ बाहर। जैसे ये हमने बनाया अभी, इसमें डबल क्लिक करो और जो यूआरएल है ऊपर की तरफ जो भी लिखा होगा इसको हटा दो, यहाँ लिखो सीएमडी एंटर प्रेस कर दो। तो आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा उस फ़ोल्डर में। नोटिस कीजिए चैप्टर 7 मिडलवेयर इस वाले फ़ोल्डर में आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पर क्या करना है आपको सबसे पहले एक्सप्रेस का सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो आपको npm init डैश वाई इसलिए लगाते हैं ताकि जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्किप हो जाए। एंटर प्रेस कर देंगे। तो एक पैकेज डॉट जेसन आपके इस प्रोजेक्ट में यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है, इसको हम एक एप्लीकेशन ही बोलेंगे फ़ोल्डर को, ठीक है? इसमें ब डिक्लेयर हो जाएगा और उसमें कुछ चीज़ें जैसे आपके एप्लीकेशन का नाम, वर्ज़न, डिस्क्रिप्शन, मेन इंडेक्स डॉट जेएस होगा, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ जाएँगी। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर एक इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से फ़ाइल बना देना है, जो कि हमारा मेन फ़ाइल होगा, इसी में हम काम करेंगे। तो इंडेक्स डॉट जेएस बना दीजिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, देखिए पैकेज डॉट जेसन देखेंगे तो इसमें एक्सप्रेस का कोई भी जो है मतलब एक्सप्रेस नहीं है, तो आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सीएलएस करिए सबसे पहले और एनपीएम आई एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को जब तक आप इंस्टॉल नहीं करेंगे, जब तक आप उसमें काम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको डेली-डेली करके बताता हूँ ताकि आपका रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? और आपको पहला ही आपको जब तरीका नहीं मालूम रहेगा कि एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है, तो आप काम कैसे करोगे उसके अंदर? इसीलिए तो मैं आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हर बार बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। तो अब आपका जो एक्सप्रेस है, वो इंस्टॉल हो गया, सीएलएस कर लीजिए, ठीक है? इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर डिपेंडेंसीज़ में आपको दिख जाएगा कि एक्सप्रेस आपका इंस्टॉल हो चुका है, कौन-सा वर्ज़न है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है? अब इंडेक्स डॉट जेएस जो आपने बनाया इसमें आ जाइए, सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट बनाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए इस तरीके से एक्सप्रेस के नाम से और रिक्वायर फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस को रिक्वायर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट बनाना है ज़रा इस तरीके से ऐप के नाम से या सर्वर के नाम से, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका एक्सप्रेस है इसी के अंदर से डॉट यहाँ पर मतलब एक्सप्रेस को एज़ अ फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है? अब ये जो आपका ऐप है, इसी के लिए पहले तो आप एक पोर्ट नंबर डिफाइन कर दीजिए, तो कौन से बनाएँगे पोर्ट के नाम से और जो भी आपको पोर्ट नंबर रखना है, जैसे कि मैंने 1010 रखा, तो 4 डिजिट का आप कोई भी पोर्ट नंबर रख सकते हो, 2020 भी रख सकते हो या आपका कोई भी अपना फ़ेवरेट पोर्ट नंबर रख सकते हो आप। अब ये जो आपका ऐप है, इसी के लिए आपको लिसन फंक्शन कॉल करना है और यहाँ पर अपना पोर्ट डिफाइन कर देना है, ठीक है? और अगर आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो, तो अगला कॉलबैक बना दीजिए इस तरीके से और कंसोल वगैरह डिफाइन कर दीजिए। ऐसे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर और उसके बाद अपना पोर्ट नंबर डिफाइन कर देंगे। तो पोर्ट नंबर क्या है हमारा? पोर्ट में वाले वेरिएबल में है, तो पोर्ट वाला जो कांस्टेंट है उसको एक्सेस कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है? तो नोटिस कीजिए सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट नंबर इस पे, ठीक है? अब आपको कौन-सा रिक्वेस्ट मेथड अप्लाई करना है यानी कि गेट, पोस्ट, पुट क्या करना है? रिक्वेस्ट कौन-सा करना है? तो उसके लिए आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, कांस्टेंट बनाएँगे। कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, सीधा आपका जो ऐप है, इसी के अंदर से डॉट गेट फंक्शन कॉल करेंगे और जो भी आपको रिस्पॉन्स देना है, उसको आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इसमें जो है एक फॉरवर्ड स्लैश देना है इस तरीके से पहला आर्गुमेंट, दूसरा आपका कॉल बैक फंक्शन होता है जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव होता है। अब यहाँ पर आपको इस तरीके से काम करना है यहाँ पर, ठीक है? तो क्या रिस्पॉन्स देना है वो यहाँ से दीजिए, तो रिस्पॉन्स के अंदर से डॉट सबसे पहले स्टेटस फंक्शन और जो भी आपका स्टेटस कोड है वो डिफाइन करिए, उसके बाद आपको जेसन फंक्शन और यहाँ पर जो भी आपको मैसेज देना है, तो मैंने मैसेज डिफाइन किया इस तरीके से गेट रिक्वेस्टेड ठीक है? इस तरीके से ये मैसेज चला जाएगा। इसी तरीके से पोस्ट के लिए भी काम करना है तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पोस्ट के लिए डिफाइन किया। तो यहाँ पर बस आपको पोस्ट फंक्शन कॉल करना है और यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्टेड मैंने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है? नोटिस कीजिए पोस्ट रिक्वेस्टेड, ठीक है? तो अभी क्या होगा जब अगर हम पोस्टमैन खोल करके अपने एपीआई को हिट करेंगे, तो जो है गेट रिक्वेस्ट पे जो है ये गेट रिक्वेस्टेड और पोस्ट रिक्वेस्ट पे पोस्ट रिक्वेस्टेड आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो पोस्टमैन ज़रा ओपन कर लीजिए। जब पोस्टमैन ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको यूआरएल में डिफाइन करना है अपना यूआरएल और उसका गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। तो हमने 2020 दिया तो एचटीटीपी कॉल इनेबल फॉरवर्ड से लोकल होस्ट 2020 और इसका गेट रिक्वेस्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो नोटिस कीजिए यहाँ पर जो है कोई भी कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है आपका जो सर्वर है वो बंद है। तो यहाँ पर आना और नोड मोन लिख करके सर्वर को कंपाइल कर देना है। तो अगर आपने index.js के नाम से फ़ाइल बनाया होगा, तो वो तो एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा और अगर आपने कोई दूसरे नाम से बनाया होगा, यानी कि इस फ़ाइल को अगर आपने server.js या ऐसा कुछ रखा होगा, तो आपको nodemon server.js या nodemon app.js ऐसा कुछ लिखना है,
यहाँ पर लिखिए जो आपने कंसोल किया था, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2020। अब अगर आप पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे या सॉरी गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ पर नोटिस कीजिए गेट रिक्वेस्टेड है ना। और अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करें इस तरीके से उसी का, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोस्ट रिक्वेस्टेड मैसेज मिला। हमने सिर्फ डायरेक्ट अपने बेस यूआरएल का हिट, यानी कि बेस यूआरएल को हिट किया। अगर हम कुछ नाम रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ रजिस्टर का रिक्वेस्ट करूँ, यहाँ से मैं लिखूँ स्लेश रजिस्टर, इसका गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट करूँ, तो अभी क्या आएगा, अभी तो आएगा 404 नॉट फाउंड। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लेश रजिस्टर लिखना है, तब आप रजिस्टर का गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको रजिस्टर डिफाइन कर देना है। तो अब अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए नोटिस कीजिए मैंने सेंड किया, यहाँ पर हमें फिर से दोबारा सेंड कीजिएगा, ये देखिए आ गया पोस्ट रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ से जो हम डेटा भेजते हैं, जैसे कि बॉडी में जाइए और बॉडी में जाने के बाद यहाँ से जेसन सेलेक्ट कीजिए और जो भी डेटा आपको भेजना है वो भेजिए। तो ये जब आप डेटा भेजेंगे तो ये कैसे रिसीव होता है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रीड करने से रिसीव होता था, आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएंगे और कंसोल डॉट लॉग में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी प्रिंट करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये डिफाइन कीजिए। तो अगर आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगर आप प्रिंट करेंगे अभी, तो क्या मिलेगा आपको कंसोल में, नोटिस कीजिए मैंने सेंड पे क्लिक किया, रिस्पॉन्स, दोबारा सेंड पे क्लिक कीजिए, ये देखिए पोस्ट रिक्वेस्टेड मैसेज आया। लेकिन अगर टर्मिनल का कंसोल देखेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि आपने जो है जो डेटा पार्स करने का मिडिलवेयर है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे राउट से पहले। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो ऐप है इसी के अंदर से डॉट यूज फंक्शन कॉल करना होता है। कभी भी किसी भी मिडिलवेयर को एग्जीक्यूट करना है तो यूज फंक्शन कॉल करते हैं। अब ये जो आपका एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस इसी के सॉरी ये जो आपका एक्सप्रेस है इसी के अंदर से डॉट जेसन के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। तो किसी भी मिडिलवेयर को जब आपको एग्जीक्यूट करना हो तो यूज फंक्शन कॉल करते हैं। ये जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया इसी के अंदर से यूज फंक्शन कॉल करेंगे। तो कहीं पर भी अगर आप यूज फंक्शन कॉल हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कोई मिडिलवेयर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो अब ये सब काम होने से पहले ये मिडिलवेयर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा मिडिलवेयर है, ये आपका कस्टम मिडिलवेयर है, सॉरी प्री डिफाइंड मिडिलवेयर है, यानी कि जो पहले से बना हुआ है। अब ये जो आपने रिक्वेस्ट किया आ गया पोस्ट रिक्वेस्टेड, और ये जो डेटा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखो, है ना। नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए जो आपने रिक्वेस्ट किया, 2 बार रिक्वेस्ट किया हमने तो 2 बार हमें डेटा मिल चुका है। अब यही डेटा अगर हमें रिस्पॉन्स के रूप में यहाँ चाहिए रिटर्न, यानी कि यहाँ चाहिए रिटर्न, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए यहीं से हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और जो हमारा पहले तो जो डेटा है उसको किसी वेरिएबल में रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेट डेटा या कांस्टेंट भी आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि लेट बनाओ, और इस डेटा को आप भेज देंगे। तो डेटा कॉलन डेटा, तो कॉलन डेटा लिखने का मतलब क्या हुआ कि देखिए प्रॉपर्टी नेम और वेरिएबल नेम दोनों सेम है, तो आपको सिर्फ एक ही लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ डेटा लिख दो। तो अब आपको यहाँ पर भी डेटा मिल जाएगा, जो आपने यहाँ से डेटा भेजा वो रिस्पॉन्स के रूप में आपको रिटर्न यहाँ पर दिख जाएगा। थोड़ा-सा जो है प्रोसेस होने में टाइम लगता है, अगर आप तुरंत रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद कभी-कभी ये आपको ना दे रिस्पॉन्स, थोड़ा रुक के रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये कैसा मिडलवेयर था? ये आपका एक तरीके का प्री डिफाइंड मिडलवेयर है, ठीक है। इसको हम कैसा मिडलवेयर बोलते हैं? ऐप लेवल मिडलवेयर, ऐप लेवल मिडलवेयर, ठीक है। ये आपका ऐप लेवल मिडलवेयर हो गया। और ये आपके क्या हैं, यानी कि जब आप यूज़ फंक्शन अगर हम इसका कोई फ़ोल्डर बनाते, यानी कि जैसे हमने प्रीवियसली बनाया था राउट्स के नाम से फ़ोल्डर, और उसमें हमने अपना राउटिंग का काम किया था सारा। और फिर जो है इसके लिए हमने app.js जो हमारा मेन फ़ाइल था, उसमें इस फ़ाइल को इम्पोर्ट करके उसके लिए हमने मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट किया था। तो वो हमारा राउट लेवल मिडलवेयर होता है। ये आपका कैसा मिडलवेयर? ये एक तरीके का प्री डिफाइंड मिडलवेयर है। इसको आप बिल्ट इन मिडलवेयर भी बोल सकते हो। तो ये आपका क्या है? एक प्री डिफाइंड मिडलवेयर है। प्री डिफाइंड मिडलवेयर आप यहाँ पर अभी ऐसे ही लिखिए, ठीक है? ये आपका हो गया प्री डिफाइंड मिडलवेयर, ठीक है? नोटिस कीजिए। अब मुझे एक अपना एक कस्टम मिडलवेयर डिफाइन करना है, इस पोस्ट का जो है रिक्वेस्ट करने से पहले, ठीक है? यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट अगर हो रहा है, तो मुझे कस्टम मिडलवेयर अपना एग्ज़ीक्यूट करना है। तो अगर अभी आप यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो डेटा है वो जा रहा है और रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे, तो नोटिस कीजिए जो डेटा है जा रहा है, वो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मुझे सिर्फ़ देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर आपको मिडलवेयर चला करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं कमांड पास करता हूँ कस्टम मिडलवेयर। तो ये हमने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया है मिडलवेयर, ये कौन-सा मिडलवेयर है? प्री डिफाइंड मिडलवेयर है या बिल्ट इन मिडलवेयर है, ठीक है? ये कस्टम मिडलवेयर या यूज़र डिफाइंड मिडलवेयर इसको आप बोल सकते हो, ठीक है? तो इसको आप यूज़र डिफाइन मिडलवेयर भी बोल सकते हो। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इन चीज़ों में, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। तो कस्टम मिडलवेयर या यूज़र डिफाइंड मिडलवेयर।
प्रीडिफाइंड मिडलवेयर और बिल्ट इन मिडलवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया बिल्ट इन। तो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रहा है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रीडिफाइंड मिडलवेयर हो गया, और ये आपका यहाँ पर आपको कस्टम डिफाइंड मिडलवेयर। तो ये क्या होता है, मिडलवेयर एक फंक्शन होता है। तो मैंने कौन सा बनाया जरा इस तरीके से, लॉगर के नाम से। तो जरूरी नहीं कि आप लॉगर के नाम से बनाओ, किसी भी नाम से बना सकते हो। कितने पैरामीटर रिसीव करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यानी कि 3 पैरामीटर। तो जरूरी नहीं कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या ऐसा कोई नाम दो, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन लास्ट वाला नेक्स्ट के नाम से ही होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पैरामीटर आपका जो है इस तरीके से रिसीव करता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो भी करना है अपने कॉल बैक में डिफाइन कीजिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट जो हम डेटा भेज रहे हैं ईमेल, वो जस्ट @gmail.com अगर नहीं है, तो यानी कि ये नीचे का कोड एग्जीक्यूट ना करें, यहीं से रिस्पॉन्स रिटर्न चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो लेट ईमेल निकाल लूँगा मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ईमेल को डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। किसके अंदर से, ये जो आपका रिक्वेस्ट है, इसके अंदर से बॉडी। तो आपका जो ईमेल है वो डीस्ट्रक्चर होके आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ से जो हमने ईमेल भेजा, वो हमें वहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहें तो कंसोल करके देख सकते हो। देखिए, मैंने कंसोल डॉट लॉग का यूज़ किया और मैंने ईमेल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक सफिक्स ऐड कर देता हूँ, माई ईमेल, कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे माई ईमेल। अब नोटिस कीजिए, जब आप कोई भी रिक्वेस्ट करो, आप पोस्ट रिक्वेस्ट करो या गेट रिक्वेस्ट करो, कोई भी रिक्वेस्ट करो, ये मिडिलवेयर एग्जीक्यूट करना ही करना है। लेकिन इसको आप कहीं कॉल करोगे तब तो एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका ऐप है, इसी के लिए यूज फंक्शन और अपना मिडिलवेयर फंक्शन आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, लॉगर। ये तो आपका है, तो यहाँ पर फंक्शन ब्रेकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लॉगर लिख देंगे, ये आपका फंक्शन है। तो आपका जो मिडलवेयर, अब ये एज़ अ मिडलवेयर वर्क करेगा। अब आप पता चलेगा कि ये एक मिडलवेयर है, क्यों? क्योंकि आपने यूज़ फंक्शन को दिया, ये अपना फंक्शन, तो अब ये एज़ अ मिडलवेयर काम करेगा। तो आप कोई भी रिक्वेस्ट करिए, गेट रिक्वेस्ट करिए, पोस्ट रिक्वेस्ट करिए, कोई भी रिक्वेस्ट करिए, ये एक बार चलेगा ही चलेगा। नोटिस कीजिए, मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो मैंने अभी कौन सा रिक्वेस्ट किया, गेट रिक्वेस्ट किया है। अभी देखिए, मिडलवेयर नेक्स्ट प्रोसेस नहीं किया, यानी कि यहाँ से नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए कोई भी राउट एक्सेस नहीं हुआ और रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये घूमता ही जा रहा है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो आपका ईमेल है वो आपको मिल चुका है। नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या है, माई ईमेल जस्ट। ठीक है, तो जब तक आप नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करेंगे अपने मिडलवेयर से, यानी कि इस नेक्स्ट को एज अ फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, आगे का कोई भी राउट एक्सेस नहीं होगा। ये देखिए घूम रहा है, यानी कि घूम रहा है। देखिए, मैं कैंसिल करता हूँ, अभी मैंने कैंसिल कर दिया। अभी मैं गेट रिक्वेस्ट या पोस्ट रिक्वेस्ट कोई भी रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट किया, सेंड पे क्लिक करूँगा, तो नोटिस कीजिए ये घूम रहा है, घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने नेक्स्ट प्रोसेस नहीं किया, आपका जो मिडलवेयर है वो नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर रहा है। ठीक है? तो जब तक आप यहाँ से मिडलवेयर से नेक्स्ट को एज़ अ फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट को एज़ अ फंक्शन कॉल कर देना है। ठीक है? अब इसको कुछ वेरीफ़ाई करके कॉल करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने कॉल किया, और अगर मैं दोबारा से सेंड पे क्लिक करूँ, तो नोटिस कीजिए पोस्ट रिक्वेस्टेड आ गया, और जो आपने डेटा भेजा वो भी रिसीव हो गया वहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा माई ईमेल इज़ जस्ट @gmail.com। तो कोई भी रिक्वेस्ट कीजिए, अभी आप गेट रिक्वेस्ट करेंगे, तब भी आपको सेम चीज़। देखिए, मैंने गेट रिक्वेस्ट किया, गेट रिक्वेस्टेड, और यहाँ पर जब तक आप जो है नेक्स्ट को प्रोसेस नहीं करेंगे, यानी कि नेक्स्ट को एज़ अ फंक्शन नहीं कॉल करेंगे इसको, आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मुझे चेक करना है कि जो ईमेल है वो जस्ट @gmail.com ही आना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ आता है तो रिस्पॉन्स कुछ और जाए। ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंडीशन पास करूँगा, इफ ये जो आपका ईमेल है इक्वल्स टू जस्ट @gmail.com, just@gmail.com, अगर इसके बराबर है, तब मुझे यहाँ से कुछ जो है नेक्स्ट को प्रोसेस करना है। अगर इसके बराबर है, तभी नेक्स्ट को प्रोसेस करना है, अदरवाइज़ कुछ अपना रिस्पॉन्स देना है, अगर एल्स डिफाइन कर देंगे। तो एल्स मैं काम करता हूँ, यहाँ से जो रिस्पॉन्स हमारा है, वो कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और यहाँ पेस्ट करूँगा, इसको हटा दूँगा। अब स्टेटस कोड क्या डिफाइन करूँगा, 404। तो कोई भी आप स्टेटस कोड दे सकते हो, मैंने डिफाइन कर दिया ईमेल, यानी कि मैसेज मैंने डिफाइन कर दिया ईमेल नॉट मैच। ठीक है, ईमेल नॉट मैच। तो अगर ईमेल मैच कर गया तो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि आपका जो गेट या पोस्ट कोई भी फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है? तो अगर हम यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करें और ये ईमेल भेजें just@gmail.com, सेंड पे क्लिक करेंगे, तो नोटिस कीजिए हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। लेकिन अगर मैं ईमेल में ज़रा सी भी गलती कर दूँ, जैसे कि मैंने जस्ट यहाँ से हटा दिया, एस हटा दिया, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा। देखिए, मैंने सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए ईमेल नॉट मैच, यहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल गया, यहीं से आपका रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है? तो ईमेल, पासवर्ड या कोई भी टोकन वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर वेरीफ़ाई कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना ईमेल जो है वेरीफ़ाई किया। तो अगर ईमेल वेरीफ़ाई हो गया तो मुझे पासवर्ड भी वेरीफ़ाई करना है। तो मैं यहीं पर एंड ऑपरेटर लगा करके पासवर्ड भी चेक कर सकता हूँ, या उसके लिए मैं दूसरा मिडलवेयर भी एग्ज़ीक्यूट कर सकता हूँ। तो एक मिडलवेयर हमने इस तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया, कस्टम मिडलवेयर। अब मुझे पासवर्ड चेक करने के लिए भी दूसरा मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट करना है। तो देखिए, एक एक तो आपने इस तरीके से लिखा, एक फ़ंक्शन बनाया, उसको ऐप डॉट यूज़ को दिया।
दूसरा तरीका क्या है, ऐप डॉट यूज को एज अ फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर लो इस तरीके से, और यहाँ पर आप क्या करो, सीधा जो है एक कॉल बैक बना दो, यानी कि ऐप डॉट यूज में ही आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट और कॉमा रेस्पॉन्स और कॉमा नेक्स्ट, इन चीज़ों को रिसीव कर लेना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से डिफाइन कर देना है ऐप डॉट यूज में। तो वही बात है, चाहे आप एक फंक्शन बना लो, उसको यूज फंक्शन को दे दो, या आप इस तरीके से सीधा लिख दो, यानी कि अपना जो कॉल बैक है वो, ये भी तो एक कॉल बैक ही था, ये देखो ये भी तो एक कॉल बैक था, तो ये कहाँ किस वेरिएबल में, इसमें है, उसको आपने यहाँ डिफाइन किया। अब उसी कॉल बैक को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसमें मुझे पासवर्ड को वेरीफाई करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले लेट जो आपका पासवर्ड है वो निकाल लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं डिस्ट्रक्चर निकाल लेता हूँ पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं जो हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है उसके अंदर से पासवर्ड पासवर्ड को डिस्ट्रक्चर कर लूँगा। तो वही तो हो रहा है, मिडिलवेयर क्या करता है, रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स से कुछ भी निकाल कर सकता है राउट हिट होने से पहले। तो मैंने पासवर्ड निकाल लिया, अब ये पासवर्ड हम भेजेंगे यहाँ से, अभी इसमें नहीं ऐड है लेकिन हम ऐड करेंगे पासवर्ड, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ जो हमारा पासवर्ड है इज़ इक्वल्स टू 1 2 3, अगर ये 1 2 3 के बराबर है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट को प्रोसेस कर देंगे, यानी कि जो नेक्स्ट है वो फंक्शन के रूप में कॉल कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम कुछ रिस्पॉन्स दे देंगे। मैंने एल्स डिफाइन किया, और यहाँ पर मैंने जो रिस्पॉन्स दिया था वो कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर मैंने एल्स में डिफाइन किया 404, और मैं डिफाइन कर देता हूँ पासवर्ड नॉट मैच। तो ये आपका मल्टीपल मिडिलवेयर का एग्जांपल है। तो पहले ये चलेगा कि सीक्वेंस में चलेगा, पहले ये वेरीफाई हो जाएगा, अगर ईमेल वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपका पासवर्ड वाला, यानी कि ये वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको गेट या पोस्ट का ही रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स देने से पहले आप कुछ भी वेरीफाई कर सकते हो। ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अभी नोटिस कीजिए। अगर मैं ईमेल भेजूँ, ये जस्ट ये वाला ईमेल भेजूँगा, तो देखिए क्या आएगा, ईमेल नॉट मैच। देखिए ईमेल नॉट मैच। अब मैं अगर यहाँ पर सही कर दूँ, ईमेल मैंने सही कर दिया और मैं पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, तो पासवर्ड के उसमें अनडिफाइंड जाएगा उस केस में, तो पासवर्ड नॉट मैच इस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए पासवर्ड नॉट मैच। अब मैं यहाँ से अगर पासवर्ड भेज दूँ, यानी कि मैं, अच्छा रोल नंबर का कोई काम नहीं है, तो इसी रोल वाले को ही मैं पासवर्ड कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे पासवर्ड कर दिया, सेंड पे क्लिक करूँगा, नोटिस कीजिए अगर पासवर्ड मैच कर गया तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। पासवर्ड नॉट मैच, हमने किससे मैच किया है पासवर्ड? 1 2 3 से मैच किया है, और यहाँ से 1 2 3 4 भेज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर डुअल कोट के अंदर नहीं भेजिएगा। अगर आप डुअल कोट या सिंगल कोट के अंदर भेज रहे हो, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि डुअल कोट या सिंगल कोट से ही लॉक कीजिएगा इस पासवर्ड को, क्योंकि आपने ट्रिपल इक्वल टू लगाया है। ट्रिपल टू इक्वल टू अगर आपने लगाया तो डेटा और डेटा टाइप दोनों मैच किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने पासवर्ड सही कर दिया, सेंड पे क्लिक करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ये देखिए, है ना? और चाहे आप गेट रिक्वेस्ट करो या पोस्ट रिक्वेस्ट करो, मैंने सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए, ठीक है, गेट रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब गेट रिक्वेस्ट करूँ तभी मुझे जो है, यानी कि सॉरी, अभी मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ये रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं जो है सिर्फ़ पोस्ट रिक्वेस्ट पे ही हमें रिस्पॉन्स मिले, गेट रिक्वेस्ट करने पे हमारा मेडिबल एग्ज़ीक्यूट ना करे, यानी कि कुछ भी वेरीफ़ाई ना किया जाए। जैसे अभी मैं गेट रिक्वेस्ट करूँगा, तो वो दोनों मिडलवेयर हमारा एग्ज़ीक्यूट करेगा। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर देखो मैं गलत कर देता हूँ, मतलब गेट यहाँ पर से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कुछ गलत कर दिया, सेंड पे क्लिक करूँगा, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर ईमेल नॉट मैच का मैसेज आया। क्यों आया? क्योंकि ईमेल मैच नहीं किया, तो गेट पे भी ये चल रहा है। मैं चाहता हूँ सिर्फ़ पोस्ट पे चले, गेट पे ना चले। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी आपका मिडलवेयर है, यानी कि जो आपका ये राउट है गेट वाला, ये मिडलवेयर के ऊपर रखेंगे। ठीक है? इसके नीचे जितना भी राउट है वो सब इस मिडलवेयर पे अप्लाई हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो अगर आप किसी मिडलवेयर पे, जैसे इस मिडलवेयर पे हम चाहते हैं कि सिर्फ़ पोस्ट वाला राउट हमारा सिक्योर रहे, यानी कि पोस्ट रिक्वेस्ट करें तभी ये चले। मिडलवेयर हमारा तब काम करे जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करें, उससे पहले ना काम करे। तो जो भी आपका उससे पहले यानी कि जिस राउट पे आप अप्लाई नहीं करना चाहते हो उसको आप ऊपर लिखेंगे, मिडलवेयर के ऊपर लिखेंगे, तो ये हमारा मिडलवेयर है, इससे ऊपर गेट को कर देंगे। ठीक है? पोस्ट हमारा इसके नीचे रहेगा क्योंकि हमें इस पे मिडलवेयर अप्लाई करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने ईमेल गलत कर दिया, अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो गेट रिक्वेस्टेड मैसेज मिल जाएगा हमें, क्योंकि अब इस पे मिडलवेयर अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो इस गेट को जो आपने ऊपर किया है, उसको आप नीचे डिफाइन करो, ठीक है? तो ये होता है मिडलवेयर। अब ये मिडलवेयर क्या है? ये आपका एक प्रीडिफाइंड मिडलवेयर है, यानी कि जो इस तरीके का मिडलवेयर होता है जो कि पहले से बना हुआ है, जो जेसन हो, चाहे वो यूआरएल एन्कोडेड हो, चाहे वो बॉडी पार्सर हो, चाहे वो कॉर्स हो, चाहे वो मॉर्गन हो, इस तरीके के मिडलवेयर आप आगे देखेंगे। कॉर्स, मॉर्गन, बॉडी पार्सर, यूआरएल एन्कोडेड, जेसन, कुकी पार्सर, है ना? ऐसे कई सारे मिडलवेयर आप देखेंगे जो हम इंस्टॉल करेंगे और यूज़ भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ये आपका कस्टम मिडलवेयर और प्री डिफाइंड मिडलवेयर का एक छोटा-सा ओवरव्यू था। तो प्री डिफाइंड मिडलवेयर कोई एक नहीं होता है और कस्टम मिडलवेयर कोई एक नहीं होता है, मल्टीपल आप बना सकते हो। जितना आपको वेरीफ़ाई करना है उतना आप वेरीफ़ाई कर सकते हो। मैं चाहता तो पासवर्ड और ईमेल दोनों यहीं पर वेरीफ़ाई कर लेता। हमें दूसरा मिडलवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पासवर्ड के लिए अलग और ईमेल के लिए अलग।
वो तो बस मुझे एक एग्ज़ाम्पल शो करना था आपको कि मल्टीपल मिडलवेयर कैसे एक साथ एग्ज़ीक्यूट करते हैं। वो मुझे दिखाना था आपको, इसलिए मैंने पासवर्ड अलग और जो है ईमेल अलग वेरीफ़ाई किया। मैं चाहता तो एक ही मिडलवेयर से काम हो जाता, या हो सकता है वो, ठीक है? तो मैं आपको ये शो करना चाह रहा था कि मल्टीपल मिडलवेयर सीक्वेंस ऑर्डर में कैसे काम करते हैं। तो पहले ईमेल वेरीफ़ाई किया गया, उसके बाद पासवर्ड वेरीफ़ाई किया गया, उसके बाद, ठीक है? अब आप यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपका मिडलवेयर एग्ज़ीक्यूट करेगा। देखिए, मैंने ईमेल में गलती कर रखा है, सेंड पे क्लिक करूँगा तो नहीं जाएगा रिस्पॉन्स। यानी कि जो हमारा मिडलवेयर है वही हमें रिस्पॉन्स दे देगा, ईमेल नॉट मैच। अब मैं ईमेल सही कर देता हूँ, मैंने ईमेल सही कर दिया, सेंड पे क्लिक करूँगा, तो नोटिस कीजिए हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अगर मैं पासवर्ड में कुछ गलती कर दूँ, तो नोटिस कीजिए पासवर्ड नॉट मैच, इस तरीके का मैसेज मिल जाएगा हमें, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको मिडलवेयर से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन था, वो क्लियर हो गया होगा। एक बेहतरीन यूज़ आप प्रोजेक्ट के अंदर समझ पाएँगे, और इसका जो बेहतर यूज़ है वो प्रोजेक्ट के अंदर ही समझाया जा सकता है। ये तो बस एक छोटा-सा ओवरव्यू था कि किस तरीके से मिडलवेयर काम करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।